50% बची हुई जो जनता है हमारे इंडिया की, उनके लिए यानी कि फीमेल्स के लिए प्रोलेडी नाम का ये प्रोडक्ट कंपनी ने हम लोगों को डेवलप करके दिया हुआ है। तो ये प्रोडक्ट में जो की इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया है, सबसे पहला लैबिसिया प्यूमिला, ये भी वनस्पति मैंने आपको स्टार्टिंग वाले स्लाइड में दिखाई थी, जो हर्ब्स के ऊपर कंपनी रिसर्च कर रही है, जिसको कासी फातिमा कहा गया है मलेशिया में, और कोलेजन। तो इस तरीके से ये इंग्रेडिएंट्स, दिस इज लैबिसिया प्यूमिला। और ये कोलेजन जो होता है ये फिश के स्किन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये कोलेजन बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लैबिसिया प्यूमिला जो है ये इस तरीके का वनस्पति है। जैसे मैंने आपको बताया कि पुरुषों का जो महत्वपूर्ण हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, वैसे स्त्रियों के लिए जो फीमेल्स है, महिलाओं के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है उसका नाम है एस्ट्रोजन। जैसे मेल्स लोगों का, जेंट्स लोगों का हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वैसे ही फीमेल्स जो है, महिलाएं जो है, उनको भी उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल हार्मोन है जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं में निभाता है। ये फीमेल हार्मोन का इम्बैलेंस होने के कारण कई सारी दिक्कतें महिलाओं को झेलनी पड़ती है, जिसमें से सबसे पहली बात है गायनोलॉजिकल इश्यूज। जो भी पेट से रिलेटेड यानी कि महिलाओं वाली जो बीमारियां है, गायनोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सारी जनरेट करना ये हार्मोन करता है। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन इम्बैलेंस हो गया महिलाओं में, तो गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनको होना शुरू हो जाता है। देन मूड स्विंग्स, बहुत बार हम लोग देखते हैं महिलाओं को चिड़चिड़ापन महसूस होना। देन प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, उम्र से पहले बाल सफेद हो जाना। एक्ने यानी कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। वेट गेन, कई बार हम लोग देखते हैं कि वजन जो है महिलाओं का वो बढ़ जाता है। सो ये सारी चीजें, सारी दिक्कतें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाती है। जैसे एस्ट्रोजन ये जो हार्मोन है ये जैसे लो होता है, उसी तरह एक स्ट्रेस का हार्मोन है जिसको कॉर्टिसोल नाम से जाना जाता है। आप इसको गूगल कर सकते हैं। कॉर्टिसोल अगर हाई हो गया, स्ट्रेस हार्मोन है, तो ये बहुत सारा चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग होना, ये सारी चीजें महिलाओं में स्वाभाविक है। सो ये सारी दिक्कतें इस एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन के इम्बैलेंस होते हुए दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। उसी के साथ टू रेगुलेट एंडोक्राइन एंड इन ऑर्डर टू बैलेंस हार्मोन, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं आज अगर देखेंगे हम लोग की कई सारी महिलाएं कम उम्र में ज्यादा उम्र की लगनी शुरू हो गई है। जैसे कि कोई 30 इयर्स की अगर महिला है तो उसमें कुछ ऐसे लक्षण है, बिकॉज ऑफ ईटिंग हैबिट्स, बिकॉज ऑफ स्लीपिंग हैबिट्स, because of not taking proper nutrition, not providing good nutrition to our body, उसकी वजह से कई सारी दिक्कतें हम लोग को देखने को मिल सकती है। जैसे कि 30 साल की महिला कई बार 40 साल की दिखना शुरू हो जाता है, यानी कि एजिंग के सिम्टम्स उसमें दिखना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण मेनोपॉज एंड एजिंग पे भी काफी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हम सब लोगों को पता ही है कि आफ्टर द एज ऑफ 40 to 45 एज के बाद में कई महिलाएं जो होती है उनका मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि मंथली उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाता है। उसके कारण उनको कई सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, जिसके कारण कई सारी बीमारियों को भी उनको फेस करना पड़ता है। प्लस जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी कई दिक्कतें होना शुरू हो जाता है। देन डिक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन लेवल रिजल्ट्स चेंजेस इन एंडोक्राइन सिस्टम लीडिंग टू एजिंग प्रोसेस। सो ये तो बहुत ही कॉमन है। सो उसके साथ में ये जो कासिफ फातिमा जो है, अभी इन सारी चीजों में ये वनस्पति, मैं आपको ये सारी चीजें बताने का कारण यही है कि ये वनस्पति इन सारी चीजों में किस तरीके से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सबसे पहली बात यहाँ पर आप जो देख सकते हो, ये जो कासिफ फातिमा जिसको लैबिसिया प्यूमिला कहा गया है, ये वनस्पति महिलाओं में वेट मैनेजमेंट का काम करता है। रेड्यूस कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, जब मेनोपॉज होता है 45 इयर्स के बाद में, तब महिलाओं में सबसे बड़ा धोखा होता है कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि हृदय विकार का बड़ा धोखा होता है, हार्ट अटैक आने का बड़ा धोखा होता है महिलाओं में। तो उस धोखे को कम करने के लिए ये महत्वपूर्ण साबित हो चुका है। उसके साथ में प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस, 95% फीमेल्स में, महिलाओं में
ऑस्टियोपोरोसिस नाम का जो बीमारी है वो पाया जाता है, जो हड्डियों की बीमारी है, फ्रेजाइल बोन जिसको कहा जाता है, यानी कि जो भी बोन्स है उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो अंदर से एकदम कमजोर हो जाते हैं, तो ये इसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। सो ये ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है, इस ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है इस इंग्रेडिएंट के जरिए। स्किन व्रिंकल्स, जो भी स्किन रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उसके ऊपर भी ये काफी सारा महत्वपूर्ण साबित हो चुका है। देन इसके बाद में इस प्रोलीडी में, इस प्रोडक्ट में कोलेजन जो डाला हुआ है, ये टाइप 1 कोलेजन है, रिच इन ग्लाइसिन, प्रोलाइन एंड हाइड्रोप्रोलाइन एमिनो एसिड्स, जो कि बहुत ही शरीर में महत्वपूर्ण काम करता है। स्किन के लिए कोलेजन बहुत बढ़िया हेल्पफुल साबित हो चुका है। आप अगर जो लोग जिम करते हैं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अगर उनसे आप पूछोगे कोलेजन तो उनको पता होगा, क्योंकि उनके न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में इस कोलेजन का यूज किया जाता है। तो ये स्किन मॉइस्चर, स्किन व्रिंकल्स, डर्मल मैट्रिक्स, सेल्यूलाइट मॉर्फोलॉजी जैसे बहुत सारे स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, उन सारे स्किन के प्रॉब्लम्स को भी ये प्रिवेंट करने का काम करता है। ये है केस स्टडी जिसके दौरान हम लोग देख सकते हैं कि बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। तो ये था हमारा दोस्तों तीसरा प्रोडक्ट, जिसके और कई सारे बेनिफिट्स है, जैसे यहाँ पर स्क्रीन पे और भी बेनिफिट्स उसके लिखे हुए हैं। सो एस्ट्रोजन बेसिकली, ये लैबिसिया पिम्यूला जो है, इट्स फाइटो एस्ट्रोजन इसको कहा जाता है। आप गूगल करोगे तो इस वनस्पति के बारे में कई सारे बेनिफिट्स इसके हम लोगों को देखने को मिल सकते